31 लाख के पार हो गया है और अब तक 31,05,185 केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61,749 मरीज मिले, वहीं 56,896 लोग स्वस्थ भी हो गए। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे इस उम्र के लोगों को मास्क लगाना नहीं है जरूरी, नया नियम हुआ लागू। इसी के साथ शादी के लिए मिलेंगे 51,000, सरकार का बड़ा ऐलान। जानिए कैसे भरना है फॉर्म, ये खबर जरूर जान ले दोस्तों। साथ ही साथ गौ हत्या को लेकर सख्त नियम हुआ जारी, पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना और होगी कड़ी से कड़ी सजा। इसके अलावा सुशांत सिंह सीबीआई जांच में पूरी सख्ती शुरू, आज होगी रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ। और घर में लगाएं ये मशीन और महीनों लाखों कमाएं, सरकार खुद लगाएगी। जानिए ये बड़ी खबर। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। अगर 10वीं या 12वीं पास हैं तो यहाँ निकली है आपके लिए सरकारी नौकरी, जल्दी से करें आवेदन। जरूर जान लें ये खबर। साथ ही देश के इन राज्यों में आएगी भारी बारिश, जानिए कैसा रहेगा आपके एरिया का मौसम। और साथ ही जानिए दुनिया के 10 ऐसे देशों के नाम जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं है। हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, इस उम्र के लोगों को मास्क लगाना नहीं है जरूरी, नया नियम हुआ लागू। कोरोना महामारी से बचने के लिए हर किसी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब बच्चों के मास्क पहनने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। WHO की नई गाइडलाइन के अनुसार 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बताया कि मास्क पहनने को लेकर पूरे विश्व में जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 12 साल से बड़े बच्चों पर लागू होती है। और WHO के मुताबिक बच्चों को ऐसी जगहों पर मास्क जरूर लगाना चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया जा रहा हो, या फिर ऐसी जगह जहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। WHO ने साफ तौर पे कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है और WHO के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना संक्रमण होने का खतरा ना के बराबर होता है। इसलिए इस उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। यदि बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसे मास्क लगाया जा सकता है। हालांकि 12 साल से ऊपर के बच्चों को मास्क बेहद जरूरी है। दोस्तों, क्या आप मास्क लगाते हैं? यस या नो में हमें जरूर बताएं। और अब जानिए गौ हत्या को लेकर सख्त नियम हुआ जारी, पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना और होगी कड़ी से कड़ी सजा। दोस्तों, योगी सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास कर दिया है। अब जो लोग भी गौ हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल तक के लिए जेल भी जाएंगे। गौ हत्यारों की संपत्ति भी जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे। इस संबंध में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास कर दिया है। इस कानून से यूपी में गौ हत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है। यानी यूपी में अब गौकशी का अपराध गैर जमानती होगा, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जाएगी। नए कानून में गौ हत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा योगी सरकार अब गौ तस्करी से जुड़े अपराधियों के सार्वजनिक पोस्टर भी लगाएगी। अब गौ माता के खिलाफ कुछ भी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, क्या आप सरकार के इस नियम से खुश है? अगर हाँ तो हमारी गौ माता के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है। इसी के साथ दोस्तों जानिए सुशांत सिंह के सीबीआई जांच में अब पूरी सख्ती शुरू, आज होगी रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। सुशांत के कुक, फ्लैटमेट, मकान मालिक से पूछताछ करने के बाद सीबीआई अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। और बता दें कि सुशांत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप लगे हैं। सुशांत के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया पर ब्लैकमेलिंग से लेकर सुशांत को धोखा देने तक की बात कही गई है। और अब सीबीआई जांच के बाद रिया का पर्दा फाश हो जाएगा कि वो कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। और अब जानिए शादी के लिए मिलेंगे 51,000, सरकार का बड़ा ऐलान, जाने कैसे भरना है फॉर्म। दोस्तों, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों के लिए खास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार पंजीकरण करने वाले मजदूरों को अपनी और अपने बच्चों की शादी करने के लिए 51,000 की रकम देगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। मजदूर 11 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तक 70,000 मजदूर अपना पंजीकरण करा भी चुके हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आप www.edistrict.delhigovernment.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा
करवा सकते हैं। और अब जानिए, भारतीयों को फ्री मिलेगी कोरोना की दवा, जनता के लिए 68 करोड़ खुराक खरीद रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, खबर आई है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की खरीद करेगी और लोगों को मुफ्त में देगी, यानी कोरोना की दवाई लोगों को फ्री में दी जाएगी। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि इस आपदा के कारण पहले ही लोग पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए ये टीका मुफ्त में दिया जाएगा। वैक्सीन बनाने का कार्य चरम पर है और जल्द ही भारत में इसे लोगों पर लगाने की शुरुआत हो जाएगी। भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट से सीधा वैक्सीन खरीदेगी और सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से आने वाले अगले साल यानी कि जून 2021 तक 68 करोड़ खुराक की मांग की है। वैक्सीन सफल घोषित होने पर लोगों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों, यानी देश को जल्द ही इस बीमारी से निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। इस खुश खबर के लिए वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक अभी कर दें। और अब जानिए, दिल्ली में सुनार ने खुद की दुकान में लूटपाट का किया नाटक, हुआ गिरफ्तार। दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली के चांदनी महल में एक सुनार ने अपने ही 2 साथियों के साथ मिलकर खुद की दुकान को लूटने की नकली साजिश रची। इनमें से एक ने बुर्का पहन रखा था और दूसरे ने नकली पिस्तौल से धमकाने का नाटक किया। तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अभिजीत सामंता नाम के इस जौहरी ने बीमा राशि पाने और पुलिस को चकमा देने की कोशिश में नकली आभूषणों का भी बंदोबस्त किया था। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान 3 अलग अलग कैमरों में रिकॉर्ड हुए 3 घंटे के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और ये पाया गया कि दुकान में घुसते वक्त उस महिला का रवैया काफी दोस्ताना था और अपराध के बारे में पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता के हाव भाव भी बेहद संदेहजनक थे। चेक होते ही पुलिस ने सुनार को धर दबोचा और उससे बात करने पर पता लगा कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से इसका डबल पैसा ले सके। दोस्तों, देख रहे हैं आप कि क्या जमाना आ गया है, लोग खुद ही की दुकान में चोरी करवा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, पेट्रोल हुआ फिर से महंगा, कभी भी छू सकता है 100 का आंकड़ा। दोस्तों, पेट्रोल की कीमत में तेल कंपनियों ने सोमवार को फिर बढ़त कर दी है और पिछले 5 दिन से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 13 पैसे की बढ़त के बाद पेट्रोल का दाम 81 रुपए 62 पैसा प्रति लीटर हो गया है और डीजल 73 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 28 पैसा प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए 11 पैसा प्रति लीटर हो गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में काफी बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे इसके रेट काफी बढ़ गए थे और अब पेट्रोलियम कंपनियां इनके दाम बढ़ाकर अपने हालात सुधार रही है। और अब जानिए, घर में लगाइए ये मशीन और महीने के महीने लाखों कमाए, सरकार खुद लगाएगी। जानिए ये बड़ी खबर। दोस्तों, अगर आप पैसे से पैसा कमाएं तो कितना अच्छा होता ना। हालांकि ऐसा हो सकता है, यकीन नहीं होता तो मैं बताता हूं। देखिए, आज के समय में एटीएम का चलन बहुत है और इसी कारण से सभी बैंक अपने ग्राहकों को बैंक खाते के साथ एटीएम कार्ड देती है, जिसका उपयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए जगह जगह अपनी एटीएम मशीन लगवा रही है। तो अगर आपके पास खुद की खाली जगह है तो आप उस जगह पर एक एटीएम मशीन लगवा कर 1.5 लाख रुपए महीने तक का कमा सकते हैं। एटीएम लगवाने के लिए आपके पास कम से कम 80 से 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। इनमें वी सेट लगाने के लिए कंक्रीट से बनी फ्लैट रूफ होनी चाहिए। वी सेट लगाने के लिए अथॉरिटी का एनओसी होना चाहिए। 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होना चाहिए। साइनेज स्पेस भी होना चाहिए। और एटीएम लगवाने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास जो जगह हो उसकी फोटो खींचकर और ऊपर दी गई जानकारी को इकट्ठा करके बैंक में जाकर संपर्क करना होगा। फिर बैंक आपके दस्तावेज को जांच करेगा और आपकी लोकेशन का इंस्पेक्शन करके आपको बता देगा कि आपकी जगह पर एटीएम वो लगाएंगे या नहीं। और अब जानिए दोस्तों, बिना टिकट यात्रियों से कमाया करोड़ों रुपए, रेलवे हुआ मालामाल। जी हां दोस्तों, रेलवे ने 2019-20 में 1 करोड़ से ज्यादा यात्री बेटिकट यात्रा करते पकड़े थे और इन यात्रियों पर लगाए गए जुर्माने से रेलवे को 561.73 करोड़ यानी कि 561 करोड़ 73 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। ये जानकारी खुद सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मिली है और भारतीय रेलवे ने बेटिकट यात्रा करने पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए हुए हैं। बेटिकट यात्री को टिकट के पैसे के साथ न्यूनतम 250 रुपए का जुर्माना देना होता है। अगर कोई यात्री जुर्माना देने से इनकार करता है तो उस व्यक्ति को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ को सौंप दिया जाता है और उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इन्हीं बगैर टिकट यात्रा करने वालों से रेलवे ने इतना धन जुटा लिया है। चलो अच्छा ही है, ऐसे बिना टिकट के सफर करने वालों से देश को कुछ तो फायदा हुआ। और अब जानिए, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की है आशंका।
दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 2 घंटों के दौरान दक्षिण दिल्ली, दादरी और कोसली, ग्रेटर नोएडा, दादरी के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी भी चल सकती है और यही नहीं, इससे पहले रविवार को मौसम विभाग ने इससे पहले महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई थी और उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। वही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट यानी बिना ठोस कारण घर से निकलने की सोचिए भी मत, वरना जहां है वहीं फंसे रह जाएंगे। और अब जानिए, धोनी के संन्यास के पीछे की बड़ी वजह आती है सामने। सुशांत के कारण थे दुखी। जी हां दोस्तों, भारत को 2 बार वर्ल्ड कप दिलाने वाले MS धोनी ने 15 अगस्त की शाम को इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। एक खबर के अनुसार पूर्व भारतीय कप्तान 16 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड BCCI के दिए झटके को संभाल नहीं सके। दरअसल इसी साल 16 जनवरी को BCCI ने 2019 और 20 की पुरुष क्रिकेटर्स की कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी और धोनी को उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। खबर के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट सूची से बाहर होने से धोनी निराश थे। वहीं वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी काफी अधिक परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा कर दी। और अब जानिए, 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर, इस बार नहीं होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, MP बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि जिसमें कहा गया है स्कूलों में इस बार ऑनलाइन मूल्यांकन होगा लेकिन परीक्षा नहीं होगी। कोरोना संकट के कारण स्कूल अभी नहीं खुल सके हैं। 1 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण सत्र की शुरुआत करने जा रहा है और इसीलिए MP BSE ने निर्णय लिया है कि इस बार सिर्फ ऑनलाइन आंतरिक मूल्यांकन कराया जाए। ऑनलाइन आंतरिक मूल्यांकन कराने से इस संबंध में मंडल के अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही बता चुका है कि इस सत्र में तीसरे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। इस कारण विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन जरूर किया गया है। आपको बता दें, इस मूल्यांकन के लिए बच्चों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। वे इस परीक्षा को कहीं से भी कभी भी दे सकते हैं। और अब जानिए दोस्तों, कोरोना काल में उल्टी पड़ी बाजी, चाइनीज खूब खरीद रहे हैं भारतीय सामान, भारत को हुआ भारी मुनाफा। जी हां दोस्तों, एक और जहां भारत ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए अभियान चला रखा है, वहीं दूसरी ओर चीन ने भारतीय सामानों का जमकर आयात किया है और इस साल जून में चीन में भारतीय उत्पादों का निर्यात 78% बढ़ा है। चीन में भारतीय उत्पादों के निर्यात का प्रमुख कारण लोहा, स्टील, आवश्यक और जैविक पदार्थों की मांग रही है। सिर्फ चीन ही नहीं, भारत से अन्य एशियाई देशों में भी निर्यात में इजाफा हुआ है। इससे पहले अप्रैल माह में चीन में भारतीय उत्पादों के निर्यात में 60.2% की गिरावट आई थी, जबकि जुलाई में इसमें 10% की बढ़त आई थी। कोरोना के कारण अमेरिका, ब्राजील और यूके में भारत का निर्यात कम हुआ है। मलेशिया में भारत का निर्यात 76% रहा और वियतनाम में 43% और सिंगापुर में 37%। और अब जानिए, राजस्थान में 12वीं पास के लिए बम्पर सरकारी भर्ती 26 अगस्त से ऐसे करें आवेदन। जी हां दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। स्टेनोग्राफर के पदों पर नौकरी पाने के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 26 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2020 है। राजस्थान में स्टेनोग्राफर के पदों पर नौकरी करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर 24 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। और अब जानिए, यह है दुनिया के वो 10 देश जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं। या दोस्तों, जहां पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं कुछ ऐसे खुशकिस्मत देश भी हैं जिनके यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं आया। और ये देश हैं पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, नाउरू, किरिबाती, सोलोमन द्वीप समूह, तुवालू, समोआ, वानुअत और टोंगा। हालांकि इनमें से ज्यादातर देश या तो किसी समुद्री आइलैंड पर है या बड़े देशों से अलग थलग है। यही कारण है कि इन देशों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। और अब जानिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर, अब आप बस से कर सकेंगे दिल्ली से लंदन तक की यात्रा, इतना होगा किराया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरों की माने तो मई 2021 से लोग दिल्ली से लंदन की यात्रा बस से कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि एडवेंचर्स ओवरलैंड के इंस्टाग्राम पोस्ट से की गई है। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि मई 2021 से पर्यटक दिल्ली से लंदन की यात्रा बस से कर सकते हैं। इसके लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में अगर आप घूमने के शौकीन हैं और बस से लंदन जाना चाहते हैं
तो आप इस सेवा का आनंद ले सकते हैं। bus2london.in के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी बस सेवा यात्रा मई 2021 से शुरू हो रही है और इसमें मजेदार और खास बात तो ये है कि ये बस यात्रा पूरे 70 दिनों की रहने वाली है, जबकि बस 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 महादेशों की सैर कराएगी और ये यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और लंदन में खत्म होगी। इस दौरान ये बस 18 देशों से गुजरेगी और 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।